लोग कहते हैं कि स्त्री को समझना आसान है। बस वो घर संभालती है, रिश्ते निभाती है और चुप रहती है। लेकिन सच यह है कि स्त्री को समझना दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि उसका असली रहस्य उसके मुस्कान में नहीं, उसकी खामोशी में छुपा होता है। यह कहानी है आर्या की, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। सदी हुई आवाज, शांत चेहरा, हमेशा हल्की सी मुस्कान, जैसे जिंदगी में कोई कमी ही ना हो। शादी को 3 साल हुए थे और हर त्योहार पर जब रिश्तेदार आते तो उसकी सास गर्व से कहती, हमारी बहू तो लक्ष्मी है। और आर्य मुस्कुरा देती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही मुस्कान उसके सबसे बड़े दर्द को ढकने का तरीका थी। क्योंकि जिस घर को उसने अपना सब कुछ समझकर अपनाया था, वही उसकी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं थी। उसका पति व्यस्त रहता, इतना व्यस्त कि आर्या के आंसू भी उसके शेड्यूल में फिट नहीं हो पाते। सास के ताने रोजमर्रा की बात थी। तुम्हें अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? इतनी पढ़ाई करके भी घर ठीक से नहीं संभाल पाती। और हर बार आर्या चुप रह जाती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि एक अच्छी स्त्री वही होती है जो सह लेती है, जो घर बचाने के लिए खुद को मिटा दे। लेकिन किसी ने उसे यह नहीं सिखाया था कि खुद को खो देना भी एक तरह की हार होती है। रात को जब सब सो जाते, आर्या आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या सच में मेरी कोई पहचान नहीं? उसकी आंखों में भरे आंसू गवाही देते कि वह कमजोर नहीं है, बस टूटने से डरती है। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई और सच्चाई सामने आई कि समस्या आर्या में नहीं, उसके पति में थी। लेकिन घर की इज्जत बचाने के लिए उससे कहा गया कि यह बात किसी को ना बताए, और अगर जरूरत पड़े तो दोष खुद पर ले ले। उस दिन आर्या के अंदर कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका रहस्य उसकी चुप्पी नहीं, उसकी ताकत है। और अगर वह चाहे तो सच बोलकर सब बदल सकती है। उसने कई रातें बिना सोए बिताई, अपने आत्मसम्मान और रिश्तों के बीच झूलते हुए। और फिर एक दिन जब पूरे परिवार के सामने उस पर फिर से ताना मारा गया, तो उसने शांत आवाज में सच बोल दिया, बिना चिल्लाए, बिना रोए, सिर्फ सच्चाई का साथ। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके पति की नजरें झुक गई। सास के शब्द जैसे गले में अटक गए। और पहली बार आर्या ने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उस दिन उसे समझ आया कि स्त्री का असली रहस्य यह नहीं कि वह कितनी सह सकती है, बल्कि यह है कि वह कब तक सहने के बाद उठ खड़ी होती है। सच बोलने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। लोगों ने बातें बनाई, कुछ ने उसे जिद्दी कहा, कुछ ने घर तोड़ने वाली। लेकिन इस बार आर्या ने खुद को दोष नहीं दिया। उसने नौकरी शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हुई, और धीरे धीरे वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे, उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे। एक शाम जब वह अपनी माँ से मिलने गई, तो माँ ने सिर्फ इतना कहा, आज मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई। और आर्या की आंखों से जो आंसू निकले, वो हार के नहीं, जीत के थे। उसने सीखा कि स्त्री का रहस्य उसकी सहनशीलता में जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके आत्मसम्मान में है। क्योंकि जब तक वह खुद को कम समझती है, दुनिया भी उसे कम ही समझती है। और जिस दिन वह अपनी कीमत पहचान लेती है, उस दिन उसके कदमों की आहट से ही हालात बदलने लगते हैं। आर्या की कहानी किसी एक घर की नहीं, उन लाखों स्त्रियों की कहानी है जो हर दिन मुस्कुराकर अपने दर्द को छुपा लेती है, जो रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो देती है। लेकिन याद रखो, खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बसता, सिर्फ एक आत्मा धीरे धीरे मरती है। और अगर आज ये कहानी सुन रही कोई स्त्री अपने अंदर वही दर्द महसूस कर रही है, तो याद रखना, तुम्हारा रहस्य तुम्हारी खामोशी नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अब तक चुप थी। और जिस दिन तुमने अपनी आवाज पहचान ली, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। स्त्री का असली रहस्य यह नहीं कि वो कितना सह सकती है,
बल्कि यह है कि जब तक वो उठती है तो इतिहास बदल देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये मोटिवेशनल कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे उड़ान स्टोरीज के साथ।